स्टोरी राइटिंग का जो सवाल है वो इंटर पार्ट 1 में 10 नंबर का आता है। 10 नंबर का सवाल ये पूछा जाता है। और स्टोरी करने का असूल क्या है? एक तो ये आप सीखें कि सबसे पहला असूल ये है कि आपको स्टोरी की उर्दू आनी चाहिए, मदर लैंग्वेज में आपको स्टोरी मुकम्मल आनी चाहिए। और स्टोरी पास्ट सिंपल टेंस में ज़्यादा लिखी जाती है, क्योंकि स्टोरी जो भी होती है वो गुजरे हुए ज़माने की होती है। पास्ट की स्टोरी गुजरे हुए ज़माने की बातें होती हैं कहानी में, स्टोरी में। स्टोरी के अंदर कौन सा टेंस आना चाहिए भाई? पास्ट सिंपल टेंस। अच्छा, स्टोरी पास्ट में लिखी जाती है, या वो वाजवर में होती है, या उसमें हैड अकेला होता है मलकियत के लिए, या वो है पास्ट सिंपल टेंस में होती है। एक क्या दो बातें मैंने बताई। एक तो आपको उसकी उर्दू आनी चाहिए मुकम्मल स्टोरी की। और अमूमन स्टोरी सबसे पहले बंदे को जो आसानी से याद होने वाली चीज़ है वो स्टोरी है। बच्चे को बड़ी जल्द स्टोरी याद हो जाती है। और आप स्टोरीज सारी याद कर लेंगे तो आपके पास अल्फाज भी होंगे सेंटेंस बनाने के लिए। अच्छा, उसके बाद है जी, यानी कि स्टोरी के लिए आपके पास अल्फाज हों, आपने फिर वर्ब उनको अंडरलाइन करते जाना है और आप वर्ब से स्टोरी मुकम्मल लिख लेंगे। अच्छा, ये स्टोरी जो हमने आज पढ़ी है वो है जी, एक आका के बहुत से गुलाम थे। डू गुड हैव गुड स्टोरी है। डू गुड हैव गुड। एक मालिक जो है आका बहुत से गुलाम रखता था। हमने स्टोरी पहले उर्दू में पढ़ी कि एक आका के बहुत से गुलाम थे। अब इसमें कैसे आप बनाएंगे? सबसे पहले जी आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे हैड, उसके बाद आखिर के पे आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हैड मलकियत के लिए आता है, अकेला आए तो मलकियत के तौर पर आता है। सब्जेक्ट इसमें क्या होगा? एक मालिक बहुत से गुलाम रखता था, इसमें सब्जेक्ट क्या है? एक मालिक, एक आका। हम लिखेंगे कि आ मास्टर, आ मास्टर। अब देख लें हैड अपनी ये हो गया इसका सब्जेक्ट, उसके बाद हैड इसके जगह पे आ गया। ये थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ऊंचा लिखा गया हैड। उसके बाद है जी, अब ऑब्जेक्ट इसका क्या है? बहुत से गुलाम। बहुत से गुलामों की क्या इंग्लिश है? मैनी स्लेव्स, SLAVE, एस के साथ इजाफा करेंगे। ये क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट। लो जी, आपको पहला फिक्रा स्टोरी का याद हो गया। अमूमन जो होता है स्टूडेंट रट्टा लगाते हैं, रट्टे पे रट्टा, और उनको याद नहीं होता है एक सेंटेंस भी। क्या इसका भला सेंटेंस है? A master had many slaves. हाँ, मैनी स्लेव्स। अ मास्टर हैड मैनी स्लेव्स। अब आपको रट्टा तो नहीं लगाना पड़ेगा। क्या भला? मास्टर हैड मैनी स्लेव्स। अच्छा, उसके बाद अगर मैनी, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने गलती की थी स्टोरी अटैम्प्ट करते हुए, यहाँ मैनी लिखा था या एस का इजाफा नहीं किया हुआ था, तो वह गलत हो गया। मैनी स्लेव्स, बहुत से गुलाम। अब दूसरी बात क्या, वो अक्सर हमने पढ़ा, ये स्टोरी याद है ना, अक्सर उन्हें मारा करता था, अक्सर उन्हें पीटता था। अच्छा, फाइल इसका फिर क्या हुआ? अब ये किस में आएगी? मैंने आपको बताया था सिर्फ एक पास्ट सिंपल टेंस में स्टोरी अमूमन होती है पास्ट में। अब ऐसे फिक्रात के लिए ये टेंस आप लिखेंगे, याद करेंगे। सबसे पहले जी ऑब्जेक्ट, स्टोरी इसी टेंस में होगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें इस टेंस में ये टेंस आपको आ गया, आपको स्टोरी आप खुद लिख लेंगे। अच्छा, वो अक्सर उन्हें मारा करता था, था गया ना पास्ट, ही इसमें फाइल है। उसके बाद ऑफन, अक्सर, अक्सर के लिए हम ऑफन लिखेंगे, ऑफ्टन नहीं, इसको ऑफन। ऑफन, ऑफ्टन नहीं है, क्या पढ़ेंगे? ऑफन। ही ऑफन, वो अक्सर, सब्जेक्ट इसका यही है ही, लेकिन ये एडवर्ब है, एक बार, कब, कभी, एडवर्ब ऑफ टाइम है, अक्सर ही उसे मारा करता था, ये एडवर्ब है ऑफन, ही ऑफन। अच्छा जी, अब वर्ब इसमें क्या आएगा? पनिश। लेकिन मैंने बताया सेकंड फॉर्म, यहाँ पे क्या आएगी? सेकंड फॉर्म, पनिश देम। अब देम, उन्हें अक्सर मारा करता था, ये इसका क्या आ गया? देम, उनको, क्योंकि मार वो खा रहे, उनको मारा जाता है, ये इसका हो गया मफूल, ऑब्जेक्ट हो गया। ये फाइल है जी, वो ही अक्सर है फाइल। इसमें फेल क्या है? पनिश, उनको मारा, किन्हें मारा जाता है? देम, उनको। ही ऑफन पनिश देम, वो उन्हें अक्सर मारा करता था, पीटा करता था।
अच्छा, मैंने बताया कि स्टोरी सारी इसी टेंस में आएगी। उसके बाद दूसरी बात, एक दिन एक गुलाम। अच्छा, फाइल एक दिन तो अलग लिखेंगे ना, ये अलग एक फ्रेज़ है, इसको आप अलग लिख देंगे। एक दिन, वन डे, एक दिन। बात सिर्फ यही है जो आपको याद नहीं होगी। वन डे तो हर किसी को याद होगी। वन डे, एक दिन की इंग्लिश क्या है? वन डे। अब हम असल बात है कि एक गुलाम भाग गया। देखना वही बात इसी टेंस में होगा, इसी टेंस में ऊपर फार्मूला मैंने लिख दिया, इसी टेंस में होगा। ये भी एक जादू है। देखिए क्या कि एक दिन, एक गुलाम क्या इंग्लिश है? वन स्लेव। अच्छा जी, वन डे तो हो गया अलग, एक स्लेव। अब दूसरी रन। लड़के कहते हैं सर जी ये रन, RAN रन, RUN रन, क्या फ़र्क है? RUN रन तो अक्सर उन्हें आता है, पहली फॉर्म है। RAN रन ये क्या है? देखें भी, रन पहली फॉर्म है, दूसरी RAN रन। अब अवे, भागने की इंग्लिश है कि रन अवे। यानी कि अवे ये एक फ्रेजल वर्ब है कि भाग गया, रन अवे, भाग गया। आगे किधर भागा? आगे लिखते हैं टू आ जंगल, एक जंगल की तरफ भाग गया। रन अवे टू, जहाँ भी, टू आ फॉरेस्ट, टू आ जंगल। बात यहीं पे भी मुकम्मल है, रन अवे, भाग गया। और अपने आप को, अगली बात है, और अपने आप को छुपा लिया गार में। और के लिए फिर यही बात, एंड लिख देंगे। एंड हाइड, दोनों को मिलाने के लिए दो सेंटेंस को एंड आएगा, एंड लिख दिया। उसके बाद हाइड। हिमसेल्फ, अपने आप, हिमसेल्फ इन आ केव, अपने आप को गार में छुपा लिया। अब दूसरी बात है, जब गार में, उसका सामना एक शेर से हुआ, यही है ना। मैं उसके बाद अब सामना शेर से, देखिए इसी टेंस में है, ध्यान करें। ये बाद में, ये सेंटेंस अब बाद में आपने, मैं बुलाता जाऊंगा, आपने उनके फिक्रात बनाए। उसका सामना शेर से हुआ, इसमें फाइल क्या है? वही ही, यानी कि गुलाम है। कम सामना करने की इंग्लिश में मैंने बताया, सबसे पहले आपने जो वर्ब्स उसमें या इस्तेमाल होती है ना, वो आपने याद करते जाना है। वो आपको पता होना चाहिए कि अगली वर्ब कौन सी है। उसका सामना, फेस भी सामना है, लेकिन आमना सामना होने के लिए ज़्यादा जो आती है, यानी कि केम अक्रॉस लगाएंगे। केम अक्रॉस, ही केम, क्योंकि देख लो ही सब्जेक्ट, उसके बाद केम सेकंड फॉर्म। ही केम अक्रॉस, उसका सामना हुआ। ही केम अक्रॉस अ लाइन, ये किससे सामना हुआ? ये ऑब्जेक्ट एक शेर। ही केम अक्रॉस अ लाइन, द लाइन शेर वाज लिंपिंग, लंगड़ा रहा था, वो उसके करीब गया। अब देखें, उर्दू आपको याद थी तो वही, ये भी इसी फार्मूले में आएगा, इसी टाइम पे। वो उसके करीब गया, उसके लिए क्या आएगा? ही। करीब जाने की क्या इंग्लिश है? नियर तो करीब है, करीब। अब जाने की इंग्लिश, He went near him। अच्छा, करीब आया, he came near him। चलो हम आया कर लेते हैं, वो गया जाया, he वो came आया, near him उसके करीब। ही केम, देख लो ही सब्जेक्ट हो गया, केम सेकंड फॉर्म वर्ब की, आगे जो ऑब्जेक्ट है जो उसके करीब आया। ही केम नियर हिम, उसके करीब आया, उसने कांटा खींच के बाहर निकाल दिया। ही पुल्ड आउट द थॉर्न, उसने कांटा निकाल दिया। यानी कि स्टोरी जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में है। इस तरह आपने ज़ख़ीरा अल्फाज जो पहले आपको उसकी उर्दू आए, उर्दू के बाद वर्फ जो है वो आपको आनी चाहिए, अल्फाज आने चाहिए, और आप स्टोरी इस टेंस में बनाते जाएंगे। बना लेंगे ना जी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब एक दो मैं आपसे सेंटेंसेस पूछता हूँ। उसने उस पर तरस खाया। He took pity on him। टुक पीटी ऑन हिम, देखें ये भी उसी पे ही सब्जेक्ट है। टुक सेकंड फॉर्म है, टुक पीटी तरस खाना, ऑन हिम उस पर, उसने उस पर तरस खाया। उसके बाद है जी, अच्छा जी, मास्टर ने हमजा, मास्टर ने फैसला किया, आका ने फैसला किया। आज इधर जरा, इधर आके बना। अब सब किसी की भी, आप में से किसी की भी बारी आ जाती। अब ये बताएगा कि मास्टर ने फैसला किया। The master decided। डिसाइडेड, अब उसे फेंकने का। अब देखो एक डिसाइडेड आ गया, अब उसके बाद है फेंकने का। फेंकने, जब एक हमने लिख लिया। अब देखो मास्टर डिसाइड, ये भी आपको समझाता हूँ। द मास्टर decided throw him। throw him।
डिसाइडेड एक वर्ब आ गई है, अब फेंकने के लिए हमने दूसरी वर्ब लगानी है। फिर हम क्या करेंगे, उर्दू में आ गया ना, नी, ने आया ना, फेंकने, उसके लिए हम मस्तर लगाएंगे, वर्ब फिर फौरन टू लगा देंगे, टू के बाद फेंकने की क्या इंग्लिश है, थ्रो, वो लगा देंगे, THROW, थ्रो। अब ये होगा द मास्टर डिसाइडेड टू थ्रो, आका ने फैसला किया फेंकने का। किसको फेंकने का, The slave. द स्लेव, जाओ उसे, थ्रो हिम, उसको फेंकने का। कहाँ फेंकने का, अब एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कहाँ फेंकने का, बिफोर अ हंग्री लाइन, एक भूखे शेर के सामने फेंकने का फैसला किया। अब आपसे पूछूंगा कि आपको इसकी कितनी समझ आई है। अच्छा, सबसे पहले जी मैंने फिक्रा बोला था मास्टर के बहुत से गुलाम थे या रखता था, खड़े हो क्या आप बताएं जल्दी। The master had many slaves. हाँ, मैनी स्लेव्स, आ मास्टर हैड मैनी स्लेव्स। हमजा, वो अक्सर उन्हें मारा करता था, He often battered them. पनिश दैम, जब Punish, हाँ yeah. पनिश दैम, उन्हें सजा देता था, मारा करता था, ठीक है। अच्छा, एक दिन एक गुलाम, इतनी सी इंग्लिश बना दे बस, एक दिन एक गुलाम भाग गया, Once a day, नहीं वन डे, एक दिन। one day, a slaves ran away. आ स्लेव्स नहीं गाएगा, क्या क्या गलती आप बताएं, आ स्लेव्स, A slaves, slave S लगा दिए। ये गलती है, ऐसे नहीं आएगा, वेरी गुड, आ स्लेव, एक गुलाम, रन अवे, भाग, ए भी लगाया है। हाँ। ये लगा, ठीक। हाँ, ए लगेगा, आ स्लेव, एस नहीं लगेगा। मास्टर ने दोनों को आज़ाद कर दिया, आज़ाद करने दी इंग्लिश फ्रीड, He was free. हाँ, He was a free. ही वादा फ्री दा माना बंद है, वो फ्री था, उन्हें आज़ाद कर दिता, ही फ्रीड, किन्नू, The friend. ही फ्रीड, उसने आज़ाद कर दिया, बोथ द फ्रेंड्स, दोनों दोस्तों को।